हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या कॉन्टेक्स्ट था, किस कॉन्टेक्स्ट में उनकी सोचें थी, उनकी थॉट्स थी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचें। ठीक है, चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में थे, आपके बारे में सोची थी, इन जनरल थी। तमाम चीज़ें चेक करने की कोशिश करेंगे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ओहो, ये तो लग रहा है कि आप ही के बारे में सोच रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा आप 9 ऑफ कप्स, और राइट, बहुत अच्छी और पॉजिटिव सोचें नज़र आ रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, और राइट, शायद आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं। टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और राइट, आपके पास अगर आप अफेयर में हैं, आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं या आप उनके बॉयफ्रेंड हैं, नो मैटर व्हाट, बट दे रियली लाइक यू। एंड शायद ये बहुत रिसेंटली अभी कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको स्पेशली लेट नाइट तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, बहुत आपको मिस भी करते हैं। आपसे बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है। हो सकता है आप लोग रात को बहुत लेट नाइट बातें करते हैं, बिकॉज यहाँ क्लॉक पे बहुत ही लेट आवर्स हो रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कॉल्स पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, कि ये बात कहो, वो बात कहो, इस तरह कहो, उस तरह कहो, जो इंटीमेसी और रोमांटिक टॉक्स होती हैं। बट डेफिनेटली ये 3 कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप लोगों के टर्म्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात आपके पर्सन आपसे बातें करते करते इस तरह से सोचों में महव होगा कि जैसे उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है आपका साथ। ये एक्सपीरियंस मोहब्बत का बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिचिंग लग रहा है और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। आपने शायद कल कोई ऐसी बात की, कल आप उनकी तरह से, उनके कहने पर, उनके स्टाइल में तैयार हुए थे, या आप किसी फंक्शन को आपने अटेंड किया, वहाँ उन्होंने आपको देखा तो आप बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही आपकी ब्यूटीफुल और बहुत हैंडसम सी लुक आ रही थी। बिकॉज एम्प्रेस की एक एनर्जी है। अगर एक गर्ल का इमेज है वो अलग बात, लेकिन जो एनर्जी होती है वो खूबसूरती की, नर्चरिंग की, फर्टिलिटी की, ग्रोथ की, बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसे बंदा हवाओं में उड़ रहा होता है जिसके लिए एम्प्रेस कार्ड आता है, तो बहुत ही अपीलिंग, बहुत अट्रैक्टिंग, सबके लिए नूर नज़र वाली बात है। आप बहुत, आपने उनके कहने पर जिस तरह से अपने आप को कैरी किया, जिस तरह से आप तैयार हुए, या आप ऑल ऑफ अ सडन आप इस तरह से तैयार हुए हुए थे कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। और शायद उन्होंने आपकी कल तारीफ़ भी की हो। तो कल रात वो, आप, एक होता है ना इंसान के जहन में नक्श छुड़ जाता है, जहन में रह जाता है इमेज कि आज उसने साड़ी पहनी हुई थी या उसने आज सूट पहना हुआ था। तो इस तरह की कोई चीज़ है, समथिंग रिलेटेड टू योर स्टाइल। और बहुत ही आपका ग्लैमरस और बहुत ही स्टाइलिश सा लुक उनको बहुत ही अपील किया। शायद रात भर आप लोगों ने बहुत देर तक एक दूसरे से चैटिंग की है या बातें की हैं, जिसमें बहुत सारी बातें रोमांटिक भी रहीं। आप लोगों को ये रिलेशनशिप बहुत एंजेलिक भी लग रहा है, बहुत ही लग रहा है प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, बहुत कमिटेड और बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है। कल आपके पर्सन बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, वो खुश थे। लेकिन मैं अगर आपकी तरफ से ओवरऑल देखूं तो शायद आपने कल इनको बहुत सारी चीज़ों पे रिस्पॉन्ड किया है। दो चीज़ों में आप थोड़े से एटीट्यूड में नज़र आ रहे हैं। एक तो खूबसूरती के साथ नाज और नखरे वाली बात, और दूसरा ये कि विद द क्वीन ऑफ कप्स ऐसा है कि जैसे आप कल बहुत दिनों बाद ओपन अप हुए। आपने शायद अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया था। आप इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। एंड मुश्किल है आपसे इस तरह की कोई बातें निकलवाना, मुश्किल है आपसे इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना। आप बहुत रिज़र्व रहते हैं, आप खुलकर वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कल उनको बहुत खुशी हुई कि आपने कन्वर्सेशन में पार्ट लिया। अगर तो कल आप लोग बातें करते करते, चैटिंग करते करते सोए हैं तो, और अगर आप लोगों की फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन हुई है तो शायद कल कुछ डिस्कशन करते करते कुछ ना कुछ चीज़ डेवलप हुई होगी। एंड
मेकिंग लव या जो भी चीज़ें होती हैं इंटीमेसी और रोमांस से रिलेटेड, उसमें कल आप ओपन अप हुए तो आपके पर्सन कल ये बात रात बहुत सोचते रहे आपके मुतालिक, या उनको ये वो टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रहा था जब आप मतलब शायद आप इनकी बहुत सारी बातें मानते हैं, चाहे आपका दिल चाह भी ना रहा हो फिर भी आप इनकी बातें मानते हैं। अगर ये स्पेशली आपको कोई अटायर कैरी करने के लिए कहते हैं, आप वो अटायर कैरी करते हैं, और हर चीज़ में काफ़ी सबमिसिव आप हैं, लेकिन आपका दिल बहुत सारी चीज़ों में होता नहीं है, बट आपकी इंटेंशन ये होती है कि ये खुश हैं तो चलो इनकी खुशी पूरी करने के लिए मैं कर दूँ, एंड दे रियली फील वेरी हैप्पी। तो इनको डिमांड करना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर शेयर करना आपसे अच्छा लगता है। कल ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ कप्स आप थोड़े से रिजर्व नज़र आ रहे हैं, और आपके रिजर्व एटीट्यूड को और इस ट्रेट को तोड़ने के लिए इनको ये सब कुछ करना भी पड़ता है। बहुत इनकी फ्लैशिंग डिज़ायर्स जो हैं वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। ये बहुत कुछ आपसे बात करना और भी चाहते हैं, ये अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कल ये रात ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी कि कल आपके पर्सन आपको लेकर, उनके माइंड में बहुत अच्छी थॉट्स थी और वो आपको मिस भी कर रहे थे, आपसे बातें भी कर रहे थे, आपके आपकी बातों को सोच भी रहे थे। द स्पेशली आप कोई ख़ास स्टाइल आपका है अपने ड्रेस को कैरी करने का, आपका सोने का अंदाज़ या आपका बात करने का अंदाज़। कहा जाता है कि तीन पोजीशंस में या तीन सिचुएशंस में औरत बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती है, और ये शरई बात है। एक तो उसकी आवाज़, और एक उसका सोने का अंदाज़, और एक ज़रा बड़ी बात है तो वो मैं यहाँ कोट नहीं करूँगी। तो आवाज़ भी जो होती है उसकी वजह से भी इंसान काफ़ी अराउज़ होता है, जिस तरह ख़ातून सो रही होती हैं उसको देख के भी इंसान बहुत अराउज़ होता है। आप यहाँ पर एक स्टाइल देख सकते हैं, अगर आपको यकीन ना आए तो आप ये स्टाइल देखें। इतना स्टाइलिश पर्सन होगा तो उसका नक्श जो है वो जहन में बैठ जाता है। तो आपके पर्सन आपको मतलब उनकी बड़ी एक अच्छी सी अनकंट्रोल्ड किस्म की थॉट्स हैं आपको लेकर, एंड दिस इज़ द वे यू आर। शायद आप अपनी मैनिक्योर पेडिक्योर, आप अपने हाथ पाँव, इवन मेन जो मर्द हजरात होते हैं उनके भी हाथ पाँव बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। पहले दुल्हन ही ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब तो दूल्हा भी रेडी होकर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आपके पाँव में कोई शायद एंकलेट है, या आप कोई अच्छी चीज़ कैरी करते हैं, आपके हाथ बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत नफासत से अपने हाथों का, आप अपना स्किन केयर बहुत अच्छा करते हैं। आई मीन आपकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, आपका मिस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने पर्सन के माइंड में कल रात बहुत ठीक ठाक तरीके से, जिसे कहना चाहिए, छाए हुए और हावी हुए हुए थे। बिकॉज बड़े प्यारे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप से ख्वाहिशों के पूरे हो जाने का कार्ड, और बस ये एक कार्ड जो ना आप थोड़ा सा तरसाते भी हैं अपने पर्सन को, बिकॉज ये 9 का कप्स हैं, और यहाँ पर ये एक कप जो है वो उस तरफ है कोने, वो दूर से दूर करती चली जा रही है ये एनर्जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ये नहीं है कि आप तरसा रहे हैं डिलिबरेटली, आप रिजर्व पर्सन हैं। जितने पर्सन आपके पर्सन के आप देखें, इनकी इनकी जो बारूद है वो फूटे पड़ रहा है बातचीत का, और आपके जज्बात जो हैं वो थोड़े से रिजर्व हैं। आप लेट्स सी मोर 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्यों है इन 2 ऑफ कप्स? अच्छा, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को आपकी कुछ बातों पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स से ये है कि ये अपने दिमाग से आपको निकाल भी नहीं पा रहे, यानी कि ये किसी से कह नहीं रहे होंगे, इनको ये लग रहा होगा कि मैं बस किसी तरीके से कुछ करूं कि मेरे दिमाग में से जो हावी हो गई है या हावी हो गया ना, ये किसी से निकल जाए, मेरी मुलाकात हो जाए इससे, मैं इससे मिल लूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद ये आपसे कह भी रहे होंगे कि यार मुलाकात कर लो, बस अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा या कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज एस ऑफ कप्स यानी मोहब्बत फूटे पड़ रही है, और लवर्स के नीचे एस ऑफ कप्स आया है। तो अब जो है ना वो बस हो रही है, या तो ये आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जितना ये आपसे रिपेल हो रहे हैं उतना ही ये सोच रहे हैं, यानी कि एम्प्रेस के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, इरिटेट कर रही है, इनसे इनको झुंझलाहट हो रही है, इनका बस नहीं चल रहा, दीवार पे सर दे मारें। क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से आप फॉर श्योर ये आपसे मुलाकात चाहते हैं, डेट चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। ये सोलमेट कनेक्शन है, चाहे कुछ भी हो जाए ये यही सोचते हैं कि चाहे दुनिया का कुछ भी मामला हो जाए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या इसके बगैर नहीं रह सकती। एंड विद द एस ऑफ कप्स बहुत हाइप आ चुकी है
इमोशंस में, सेंटिमेंट्स में बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, उमड़े पड़ रही है मोहब्बत। बट विद द 9 ऑफ सोर्ड्स ये आपके रवैये को ना इनको समझ नहीं आ रहा कि आप जो हैं वो अगर ये इतने ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं तो आप शायद इनको डांट देते हैं, डपट देते हैं, ये इसको एग्जीक्यूट कैसे करें उसकी कन्फ्यूजन इनके माइंड में चल रही है। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ये आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पर नहीं है। आपके पास बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज हैं बिकॉज आपको इनकी मोहब्बत नज़र नहीं आती, आपको इनका जेस्चर नज़र नहीं आता, आपको इनका खुलूस नज़र नहीं आता, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप इनको क्यों नहीं, यानी इनको लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि इनके जज्बात आपके लिए क्या हैं। ये जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं आप उतना ही ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। ये जितना ज़्यादा आपको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं आप उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ये जितना ज़्यादा आपके साथ कमिटमेंट और प्रॉमिसिंग एटीट्यूड करते हैं आप उतना ही ज़्यादा अनकंडीशनल जो है वो लव को कोल्ड कर देते हैं। तो ये इनकी भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको लेकर कन्फ्यूजन में जा रही हैं। इनको लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्यों इसका रवैया इस तरह का है। एंड दीज आर द थिंग्स विच दे वर थिंकिंग वेरी स्ट्रांगली। लेट्स सी मोर, पर्टिकुलरली ओशोज डेक से चेक करते हैं कि क्या सोचे हैं, क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी क्या सोचे हैं, क्या चीज़ें हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आइसोलेशन, दिस इज़ ठंडा। आपके पर्सन आपको लेकर, उनको लगता है कि जैसे आप अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर रोते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोल्ड रहते हैं। और वो कोल्ड रहना एक डिलिबरेट एक्ट है। कोल्ड रहना सिर्फ इनके लिए नहीं है, आप कोल्ड हैं, आप कोल्ड हो गए हैं। आपके पर्सन आपको लिटरली इल्ज़ाम देते होंगे कि इतना ठंडा कौन कोई कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर आप स्टाइल कैरी करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप, इनको लगता होगा कि फिर ये स्टाइल किसके लिए कैरी किया है, लोगों को दिखाने के लिए कैरी किया है। लोग ये नहीं समझ पाते कि आपका कोई स्टाइल है, कोई ट्रेंड है, तो वो आप अपनी ख़ुद के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद है, किसी को स्लीवलेस पहनना पसंद है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी की अटेंशन लेने के लिए स्लीवलेस पहन रहा है। या हुडीज़ मर्द हजरात बहुत पहनते हैं, कुछ लोग बहुत सूटेड बूटेड रहते हैं। तो दिस इज़ देयर स्टाइल, इट इज़ नथिंग टू डू विद समवन्स अटेंशन। तो आपके पर्सन का ये होता होगा कि भाई ये तुम्हारा ये स्टाइल किसके लिए, मेरे लिए है ना, तो फिर तुम मुझे दो। तो वहाँ पर एक मामला ज़रा ठंडा हो जाता है। तो ये शायद थोड़ा सा आपसे आर्ग्यूमेंट भी करते होंगे, तो भाई इतनी बने ठंडे किसके लिए हो, मेरे लिए नहीं हो तो फिर किसके लिए हो, ये वाली चीज़। दूसरा पॉसिबिलिटीज़, ये भी पॉसिबिलिटीज़ और ये भी 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन डेफिनेटली वे आउट ढूंढना चाह रहे हैं। कहीं सी लग रहा है कि जैसे भटक रहे हैं, कहाँ पे वो बैठें, दूर से तमाम चीज़ों को देखना, लेकिन किस स्टॉप पर जाकर रुकें, कहाँ पर जाकर होल्ड करें। मतलब गो विद द फ्लो में वो शायद उड़ भी रहे हैं, उनकी सोचें घूम भी रही हैं, लेकिन जहाँ पे भी घूम रही हैं महवर जो है वो आप ही हैं, सर्कुलेट वो आप ही के इर्द गिर्द हो रही हैं वो सोचें। साइलेंस, खामोशी है जब वो देखते हैं, क्योंकि आपकी रिजर्व एटीट्यूड की वजह से और इस आइसोलेशन वाली बात से वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, इसने कुछ नहीं बोलना। अगर मैं चुप हूँ तो ये भी चुप है, मैं ना बोलूँ तो ये भी ना बोले, मतलब मैं बात करूँ तो ये बात करे, अदरवाइज़ अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। क्रिएटिविटी, आप अपने काम में ज़रा मगन रहते हैं या आप किसी नए काम पे लगे हुए, तो ज़रा आपने अपनी मसरूफियत को और ज़्यादा ही पैक कर लिया है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, अपनी ही दुनिया में आप मस्त चल रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नए किसी काम पे लगे हुए हैं। ये भी वो सोच रहे थे कि शायद खामोशी की वजह ये भी है कि अपने किसी काम पर लगे हुए हैं। द क्रिएटर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली बात भी है। आप हीलिंग का काम करते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, और आप कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। साइलेंस में, इस ब्रेक में शायद आपके पर्सन सोचते हैं कि मेरा एक साइलेंस टाइम है और एक इसका साइलेंस टाइम है। मेरे साइलेंस टाइम में मेरी सोचों पे और ज़्यादा हावी हो जाता है ये पर्सन, हो जाती है या हो जाता है। इसके साइलेंस टाइम में इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और आप ज़रा ज़्यादा भी कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स। लेट्स सी मोर, ये यहाँ रख देते हैं। फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स चेक आपके पर्सन की कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। डेक को कट करते हैं।
कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? 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 Emotions, look deep within your emotions. सी देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये मोमेंट्स ज़रूर आते हैं और आए भी होंगे। मे बी आप लोगों के कुछ इंटीमेसी मोमेंट्स जो हैं वो कुछ इस लेवल के हैं, काफ़ी बोल्ड हैं, और आपकी कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो नॉर्मल रूटीन की हैं, बट उनके लिए आपकी ये एक्सरसाइजेज एक अनदर लेवल की हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, टेकिंग अ शावर। इफ़ यू आर टेकिंग अ शावर, दिस कुड बी अ रेगुलर एक्सरसाइज फॉर यू, लेकिन आपके पर्सन के लिए शावर की बात सुनना, आपके बारे में शावर का इमेजिन करना, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। थोड़ा सा महज़िब तरीके से मैं जज्बात को अल्फाज दे रही हूँ, बट यू नो आपके पर्सन शायद आप रूटीन में बता रहे होंगे, भाई फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कहाँ थे भाई, मैं शावर ले रही थी। चलो जी, हो गया उनका काम। चलिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की अभी मैंने बात की। योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बिगिनिंग। ये सोलमेट रिलेशनशिप है, सोलमेट कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने साइलेंस में 2 डिफरेंसेस बताए, और वहाँ पे भी एक फैल्कन था, यहाँ पे भी पिजन है। जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन कल यही सोचे थे, एक पीस है आपका वजूद, और यहाँ पर 2, एक्चुअली ये डेक भी 2 पिजन्स के। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। आई थिंक आपका ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाला एटीट्यूड है, आपका रिजर्व एटीट्यूड आपके पर्सन के लिए आपका ग्रेस और बढ़ा देता है, और उनको और ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन फील होती है, बिकॉज आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी कोई हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है, आप कुछ ना, बिकॉज योर आपकी रीडिंग स्टार्ट भी एम्प्रेस से हो रही है। आपको जो कुछ भी करना होता है ना, वो आपको अपने लिए खुद ही करना होता है। यू आर नॉट डिपेंडेंट, एंड दैट मेक्स यू वेरी यूनिक। तो आपके पर्सन को मालूम है कि आप लेस इज़ मोर वाली चीज़ों पे, यानी छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप बहुत अच्छा फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गजरे दिला दिए, या वापसी में कुल्फ़ी खिला दी, या टिश्यू पेपर का कुछ, यानी छोटी छोटी से जेस्चर जो कि केयर के ज़ुमर्रे में आते हैं। तो दिस इज़ गिविंग देम अ फीलिंग दैट यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, और आप कम एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी हाई बाउंड्री स्टैंडर्ड्स नहीं होती, तो इंसान के लिए एक कंफर्ट होता है। 1111 यूनियन का कार्ड। 1111 इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स। इट सिम्बलाइजेज द हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ सोल काउंटर पार्ट। रात के वक्त यकीनन ये गुफ्तगू शुरू हुई होगी, और रात के वक्त आपके पार्टनर एक बिल्कुल डिफरेंट जोन में होते होंगे, इसीलिए ये तमाम चीज़ें इस तरीके से आ रही हैं। आपको 1111 नज़र बहुत आता होगा। इनफैक्ट मैं भी क्यों झूठ बोलूँ, मुझे भी 2-3 दिन से 1111 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इत्तेफाकी होता है, शायद घड़ी खोलो या मोबाइल के अंदर ऐसा टाइम हो रहा होता है, स्टॉप वॉच के ऊपर ऐसा हो रहा होता है। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि घड़ी पे नज़र पड़ती है तो यही टाइम आ रहा होता है, और टीवी पे कहीं न्यूज़ चल रही है तो वहाँ कोई आ गया, कोई 11 दराज पे जैसे आप खोलें, या कोई अमेज़ॉन आप खोलें तो कोई ऐसे अभी तक कोई चीज़ें होती हैं, तो ये कोइंसिडेंस होते हैं। बट 1111 अगर है तो इट इज़ अ बिग बिग साइन। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं तो यूनियन पॉसिबल है, जो लोग कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन को एक स्टेज अपने रिलेशनशिप की आगे बढ़ती हुई लग रही है। ये जर्नी ट्विन फ्लेम से सोल काउंटर पार्ट की तरफ जा रही है। अगर तो आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर के मुकाबले के हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है। लेकिन ये जो एनजाइटी वाली बात है ना, ट्विन फ्लेम वाली जर्नी मैंने आपको बताई है कि वो सोल का दूसरा टुकड़ा है, और कुछ अरसे तक फिर छूट जाता है, उससे ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन अगर डिटैचमेंट का सोचते हैं तो उनको ये एनजाइटी होती है। तो दैट मीन्स कि जो ट्रांजिशन हो रही है ये फ्रॉम ट्विन फ्लेम टू सोल काउंटर पार्ट हो रही है, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया भी है। बॉटम ऑफ द डेक, लेट गो। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग्स। मे बी आप की ये जो रिजर्व नेचर है उसमें आपके पर्सन कल ये भी सोच रहे होंगे, जो इनको जो एनजाइटी है, शायद आपने झिड़क दिया हो, आपने डांट दिया हो कि तमीज़ से रहो, तो कुछ इस तरह की बातें आपने कर दी हो जिसकी वजह से इनको फील हो रहा हो कि शायद अब डिवाइड रूल वाली बात आ रही है, तो होल्ड बैक नहीं कर रहे होंगे ये आपको।
आपको स्पेस दे रहे होंगे कि ठीक है तुम अपने हिसाब से चलो, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। कुछ इस तरह की बातें कल आप लोगों की कन्वर्सेशन का पार्ट हुआ, लेकिन एनजाइटी थोड़ी सी हो रही है। बट आप लोग का इतना कोई इंटेंस नहीं, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बातें हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन आपको एक बहुत अच्छे नोट पर कल रात सोच रहे थे, और आपके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। रोमांस आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं रोमांस के अंदर, मेल हो या फीमेल। बहुत ज़्यादा उनको एक अर्ज और एक नीड नज़र आ रही है कि बस मुझे तुम चाहिए ही हो, चाहिए हो, कुछ इस तरह की बातें। लेट्स सी मोर। जस्ट बींग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। ये आपकी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा सूदिंग समझते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छा लगता है। और ये कहते भी होंगे मुझे तुम्हारी कंपनी में बहुत मज़ा आता है, मेरी सारी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाती है, मुझे जितने लोगों ने इतने दिनों में परेशान किया होता है तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये खामोशी से शायद आपके बराबर में आके बैठ भी जाते होंगे, आपका हाथ पकड़ लेते होंगे, यानी इस तरीके से। दीज आर स्मॉल थिंग्स, लिटिल थिंग्स वाली बात जो थी। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। आपने उंगली पकड़ने को दी होगी, इन्होंने हाथ पकड़ लिया होगा, फिर हाथ पकड़ने के बाद इन्होंने तो हो सकता है क्रॉस द लाइन। और अगर कोई ऐसी बात कह दी थी तो वो भी बाउंड्री के ख़िलाफ़ थी, और कुछ ज़्यादा कर दिया तो वो भी। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और आप लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो ये काफ़ी आपको फील करते हैं, जबकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग लेट नाइट चैटिंग और लेट नाइट टॉक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वीडियो कॉल करते होंगे एक दूसरे को, और काफ़ी एक दूसरे के साथ ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, वो नज़र आ रहा है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। कोई ऐसी बात हो सकता है आपके मिजाज के ख़िलाफ़ की हो। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। रात को सोचते 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 म्यूज़िक सोचोगे। फाइंड आउट द ट्रुथ दैट क्रश्ड मी। कोई बात आपके मुतल्लिक ऐसी पता चली, आई वॉन्ट टू फील यू दैट वे अगेन। कोई डेट आप लोगों ने ऐसी गुजारी होगी जिसके अंदर तो टुइयाँ टुइयाँ छैयाँ छैयाँ। चलिए जी, लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। कल रात जो वो सोच रहे थे उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं। कल आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। लेट्स सी द चैनल्ड मैसेजेस। पॉप अप हो रहे हैं मैसेजेस, 2 आ गए हैं। आई वॉन्ट दिस टू स्टार्ट फैमिली विथ यू। चलो भाई, डायरेक्ट फैमिली स्टार्ट करनी है उनको, हो जाओ तैयार। लव इज़ द आंसर। वेरी नाइस। बहुत हाईली मोटिवेटेड लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरजोश और कमिटमेंट पॉसिबल नज़र आ रही है। आई नीड मोर टाइम। मे बी आपने इनको कहा हो कि भाई इट्स टू अर्ली। यू मेक माई हार्ट फुल। आप इनको कंप्लीट करते हैं। 10-10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट है। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। मैं इसीलिए चला गया या चली गई क्योंकि तुमने मुझे कहा था, वरना मैं तुम्हें रज़ाई गद्दा तकिया सब कुछ लेकर आता वहीं सोने के लिए। आई एम रेडी, एवर रेडी, एंड लेट मी होल्ड यू। ओए होए, आई फील द सेम वे। अल्लाह खैर करे। चलिए जनाब, बड़ी ख़तरनाक चीज़ बढ़ रही है। इससे पहले कि गुड न्यूज़ आ जाए, मैं इस रीडिंग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आपके पर्सन तो बिल्कुल सैनिटाइज़र और हैंड वॉश शैम्पू लगा के आपके हाथ धो के पीछे पड़े हुए, और बड़ी ही हाई लेवल की इंटीमेसी के मैसेजेस आए हैं। कल रात आप लोग ने क्या किया है ऐसा गंद बच्चों। चलिए जी, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।